अर्जुन के महान धनुर्धर होने के दंभ रूपी विकार को समाप्त करने के लिए मुझे ये पग उठाना ही होगा। ये कैसे हो गया? मैंने तो मात्र स्पर्श ही किया था। अवश्य ही सेतु की रचना में कुछ त्रुटि रह गई है, या कदाचित आपने मुझ जैसे तुच्छ वानर के भार को कम समझा होगा। आप एक बार पुनः सेतु बनाइए ना। मुझे विश्वास है कि अब कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बार अवश्य ही आपका बाण सेतु सुदृढ़ बनेगा। जाओ, अब जाकर देखो इस सेतु की सुदृढ़ता। अब तुम वानरों की पूरी सेना आ जाए, स्वयं महावीर हनुमान भी आ जाए, तब भी ये सेतु नहीं हिलेगा। आप तो सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी मैं एकाकी ही हूं। आपके इस सुदृढ़ सेतु पर चढ़ने का सौभाग्य मैं ही प्राप्त कर लेता हूं। आगे बढ़। ये सब आपस में ही गूंथे रहते हैं ना, इसलिए छोटी सी भी त्रुटि से ये ढह जाता है। आप पुनः प्रयास कीजिए। इस परीक्षण में तो सफल रहा आपका ये बाण सेतु। अब आगे का परीक्षण। अब आगे भी कुछ नहीं होगा। तुम चाहे इस पर कूदो, इस पर नृत्य करो, ये नहीं टूटेगा। अब इस पुल में कोई त्रुटि नहीं होगी। ये आज क्या हो गया है मेरे बाणों को? मैं समझ गया, आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। आप बना दीजिए ना सुदृढ़ सेतु। आप तो अर्जुन हैं, जग प्रसिद्ध धनुर्धर। मेरी भांति कोई साधारण वानर नहीं है आप एक बार पुनः बनाइए, ये कल्पना करके कि इस सेतु पर किसी प्रिय के प्राण टिके हुए हैं। यदि ये सेतु बीच समुद्र में टूट गया तो उसके प्राण जा सकते हैं। फिर देखिए, अवश्य ही सुदृढ़ सेतु बन जाएगा। अब ना जाने क्या होने वाला है। हाँ, अब नहीं टूटेगा ये सेतु। ये तो पुनः टूट गया। मेरे बाण इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं, जो एक वानर का भार तक नहीं सह पा रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? प्रभु, अर्जुन को तो अभी आपके कृष्णावतार के साथ महायुद्ध में अपना पराक्रम दिखाना है। इस प्रकार तो उनका अभिमान ही नहीं, मनोबल भी टूट जाएगा। फिर वो कैसे महायुद्ध कर पाएंगे? आप सत्य कह रही हैं देवी। मुझे अपने भक्त हनुमान को उचित निर्देश देना होगा। ये क्या, आपके मुखड़े पर निराशा के चिन्ह? आप महायोद्धा हैं, कुंती नंदन हैं, और योद्धा तो कभी भी निराश नहीं होते। प्रयास करने वाले को ही
विजयश्री की प्राप्ति होती है। आप पुनः प्रयास कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने कहा आप वो कर सकते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, आपकी दी हुई शिक्षा की लाज रख लीजिए ताकि इस बार मैं असफल ना हूं। मेरे बाणों से बना सेतु धराशायी ना हो। अब अर्जुन अभिमान के विकार से मुक्त हुए हैं। अर्जुन की इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए हनुमान को। कहीं अभिमान टूटने के स्थान पर उसका आत्मविश्वास ही ना डिग जाए। सेतु हिलते हिलते अकस्मात ही स्थिर कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेतु हिलते हिलते स्थिर हो गया और सेतु ने हनुमान का भार भी संभाल लिया? ऐसा सुखद आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे मेरे प्रभु यहीं कहीं हैं। हे प्रभु, आप यदि यहाँ हैं तो आप ही कोई संकेत दीजिए कि अचानक ये सेतु इतना सुदृढ़ कैसे हो गया, जो मेरे कुछ भी करने पर नहीं टूट रहा। क्या हुआ? रुक क्यों गए वानर महोदय? जितनी इच्छा है उछल कूद करके देख लो। मेरे बाणों से बना हुआ ये सेतु अब नहीं टूटने वाला। अब तो विश्वास हो गया होगा ना तुम्हें कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना मेरे इस सेतु पर इस सागर को लांघ सकती थी। मेरे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं। सेतु डगमगा तक नहीं रहा मेरे कूदने से। तुमने सत्य कहा था वानर। प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देखो कितने सुदृढ़ सेतु की रचना कर दी मैंने। ये सेतु मेरे भार से तो नहीं टूट रहा। मुझे थोड़ा और प्रयास कर तोड़ना चाहिए इसे, अन्यथा कहीं अर्जुन का अहंकार पुनः जागृत ना हो जाए। हाँ। तो वो आप ही थे जिन्होंने कुर्मावतार लेकर अर्जुन के सेतु को संभाल कर उसे गिरने से बचा लिया। हाँ प्रिय, जब मेरे राम अवतार में मेरे परिवार का, मेरे समस्त दायित्वों का, रघुकुल के कार्यों का, मेरी सेना का सारा बोझ सदा हनुमान उठाते रहे, तो अब ये मेरा समय था उनका बोझ अपने ऊपर उठाने का। अब कितने भी उछल कूद कर लो वानर महोदय, ये सेतु नहीं टूटने वाला। बड़े अचरज की बात है, सेतु पर मेरी उछल कूद का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। थोड़ा और शक्ति लगाकर देखता हूं। अर्जुन द्वारा रचित इस सेतु की इस दृढ़ता से तो मैं भी अचंभित हूं। क्यों? अब बोलो, क्या मेरा बना हुआ सेतु प्रभु श्री राम और उनके सैनिकों द्वारा बनाए गए सेतु से अधिक स्थिर, अधिक सुदृढ़ नहीं है? जब से मुझे प्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ है, तभी से यह सेतु अचानक टूटने के स्थान पर अड़िग हो गया। कहीं हाँ हाँ वानर महोदय, जल में डुबकी लगाकर भी इसका निरीक्षण कर लीजिए आप। मुझे विश्वास है तब भी इसे इतना ही सशक्त पाएंगे।
कच्छप? तो स्वयं प्रभु ने ही कच्छप रूप में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन का सेतु अपने ऊपर संभाल रखा है। मेरे प्रभु श्री राम कूर्मा अवतार लेकर आए हैं यहां। प्रणाम प्रभु। कैसा मूढ़मती हूं मैं, ये मैं क्या कर बैठा। इस सेतु को तो प्रभु ने अपने पृष्ठ पर टिका रखा है और मैं उस पर अपने संपूर्ण भार के साथ उछल कूद कर रहा था। कितना कष्ट दिया मैंने प्रभु को। प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, इस रूप में पुनः आपके दर्शन प्राप्त कर आपका ये भक्त धन्य हो गया प्रभु। किंतु मेरा दुर्भाग्य है प्रभु कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा हुई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोई बात नहीं हनुमान, तुम तो मेरे परम भक्त हो और भगवान को अपने भक्तों का बोझ उठाने में आनंद ही आता है। और फिर पीड़ा कहाँ हुई मुझे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा तन सहला दिया। किंतु प्रभु, आपने इतना कष्ट उठाया ही क्यों? यदि मुझसे कुछ अनुचित ही हो रहा था तो आप मुझे मात्र एक संकेत ही दे दिए होते। मैं तो उसी क्षण रुक जाता प्रभु। यहां आपके इस हस्तक्षेप का कारण नहीं समझ सका मैं। हनुमान, ना ही तुमने कुछ अनुचित किया है और ना ही तुमने कोई भूल की है। अर्जुन का अभिमान खंडित करना अति आवश्यक था, किंतु उसके साथ उसका आत्मविश्वास स्थापित रखना भी तो आवश्यक था, क्योंकि आगामी काल में धर्म युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाना ही उसकी नियति है। मैं समझ गया प्रभु। अब मैं आपको ना ही कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही कोई चिंता। अब आप अर्जुन को लेकर निश्चिंत हो जाइए प्रभु। मैं उनके आत्मविश्वास को कदापि ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। प्रणाम प्रभु, मैं आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गया हूं। दंभ विनाश का सूचक है, किंतु आत्मविश्वास के बिना मनुष्य अपनी नियति को कभी नहीं पा सकता। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का आत्मविश्वास स्थिर रहना अति आवश्यक है। क्यों वानर जी, कर लिया नीचे से भी निरीक्षण? अब तो मेरे पराक्रम को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह तो शेष नहीं रहा होगा ना? हाँ श्रेष्ठ धनुर्धारी महायोद्धा अर्जुन, आपने अपनी धनुर्विद्या के ज्ञान को प्रमाणित कर मेरे समस्त संदेह मिटा दिए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मेरे जैसे एक तुच्छ वानर को संतुष्ट करने के लिए इतना श्रम किया। आभारी तो मैं भी हूं आपका वानर महोदय, मुझे ये समझाने के लिए कि कभी कभी मेरे बाण विफल भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे और सचेत रहने की आवश्यकता है। किंतु अंततः आप विफल नहीं हुए ना? अंत भला तो सब भला अर्जुन जी। हाँ, किंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि आत्मविश्वास से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, तो अति विश्वास हमें संकटों के मुख में धकेल सकता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जाकर रामेश्वरम महादेव के दर्शन कीजिए। मुझे विश्वास है आपके पराक्रम से प्रभावित होकर उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी और उनका अंश अवश्य समय पड़ने पर जीवन में एक बार आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रस्तुत होगा। ये विचित्र वानर महोदय कौन थे और वो अभी मुझसे क्या कह गए?
किसी आगामी संकट की सूचना दे गए, अथवा उनके इन शब्दों में उस संकट से रक्षा का आशीष नहीं था। प्रणाम देवकी नंदन, आप यहाँ कैसे? क्या करूं धनुर्धारी अर्जुन, विवश होकर आना ही पड़ा, अन्यथा आपका ये सेतु टूटकर बिखर जो जाता। मुझे कूर्मा अवतार धारण कर सेतु को अपने पृष्ठ पर स्थित करना पड़ा, तब जाकर संभला है आपका ये सेतु। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अर्थात मेरे बाण इतने शक्तिशाली भी नहीं कि एक साधारण वानर का भार संभाल सके? साधारण? प्रिय अर्जुन, जिसे आप साधारण वानर समझ रहे हैं, वो स्वयं हनुमान है। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान? हाँ अर्जुन, आपके मन में छाए अहंकार को ही तोड़ने आए थे वो, और मेरे कहने पर यहां से चले गए, क्योंकि मैं आपके आत्मविश्वास को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अहंकारवश मैं उनका वास्तविक परिचय नहीं पा सका, उनका उचित अभिवादन कर उनसे आशीष नहीं प्राप्त कर सका, मैं भगवान हनुमान को नहीं पहचान सका। हृदय छोटा मत कीजिए प्रिय अर्जुन, जहां तक कि मुझे ज्ञात है, हनुमान आप सभी से उन्हें अवश्य भेंट करेंगे, तब आप अपने हृदय की ये इच्छा भी पूर्ण कर लीजिएगा। प्रभु, आज मैंने हनुमान जी से विनम्रता का बहुत बड़ा पाठ सीख लिया। शक्ति तभी सुहाती है जब उसका उपयोग विनम्रता के साथ किया जाए। ये आज मैं भली भांति जान गया हूं। हे प्राणवल्लभ, तो क्या अर्जुन को उचित मार्ग दिखाने के बाद विनम्रता का पाठ पढ़ाने के पश्चात भी हनुमान जी उनसे पुनः मिले? हाँ देवी, मात्र अर्जुन से नहीं, इस बार वो 5 पांडव भ्राताओं से मिले, किंतु उनकी ये भेंट इस बार अर्जुन के कारण नहीं, अपितु गदाधारी महाबली भीम के कारण हुई थी। महाबली भीम के कारण? हाँ प्रिय, वही महाबली भीम जिनका तन अत्यंत बलिष्ठ था। जिनके पग धरने से ही धरती थर्रा उठे। जिनकी भुजाओं में 10 सहस्त्र गज का बल समाता हो। प्रकृति भी पराजित होगी महाबली भीम के पराक्रम से, ज्वालामुखी में होगी अपार शक्ति और ऊर्जा, किंतु भीम भी किसी से कम नहीं। अपनी भुजाओं में उठाकर इस टीले को, इस ज्वालामुखी से रक्षा करूंगा इन निरीह प्राणियों की, प्रमाणित कर दूंगा अपने अपार बल को।
तुम सुरक्षित हो। जाओ, महाबली भीम तुम्हें भयमुक्त करता है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी भी व्यक्ति का बलवान होना उसके लिए गर्व की बात होती है, किंतु बल का अभिमान होना अनुचित है। तो क्या इन महाबली भीम को भी अपने बल का घमंड हो गया था? प्रिय, ये उस समय की बात है जब पांडव बंधुओं ने धृतराष्ट्र से मिली बंजर भूमि को उर्वरा बनाकर हस्तिनापुर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ राज्य बसा लिया था। तब ज्येष्ठ पांडव धर्मप्रिय महाराज युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। मेरी इच्छा है कि हमारे राजसूय यज्ञ के समय स्वर्ग से मृग पुरुष हमारी यज्ञशाला में आकर विचरण करें। उनके यहाँ आने से हमारा राज्य और हमारी यज्ञशाला दोनों पवित्र हो जाएंगे। किंतु ये तो बहुत उत्तम विचार है भैया। फिर किंतु कैसा? स्वर्ग से मृग पुरुष को पृथ्वी पर लाना असंभव है। नहीं बड़े भैया, महाबली भीम के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं लेकर आऊंगा पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर। जैसे हनुमान पवन पुत्र माने जाते हैं, उसी प्रकार स्वयं पवन देव के अंश होने के कारण महाबली भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। स्वामी, तब तो हनुमान महाबली भीम के अग्रज हुए। हाँ प्रिय, एक महाबली अनुज की अपने महाबली अग्रज से भेंट कुछ इस प्रकार हुई। भैया की इच्छा को पूर्ण होने में अब कोई विलंब नहीं होगा। मैं महाबली भीम यथाशीघ्र स्वर्ग से पुरुष मृग लेकर आऊंगा। मैं तो एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था और ये पूंछ मेरे मार्ग में आ गई। इसे लांघ कर जाना तो अशुभ होगा। ओ अबोध वानर, इस प्रकार मार्ग में निद्रामग्न होकर कोई विश्राम करता है क्या? चलो उठो, और यदि यहाँ विश्राम कर रहे हो तो अपनी पूंछ से संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं शांति पूर्वक कह रहा हूं, अपनी पूंछ को अपने पास खींच लो। क्षमा करें, वृद्धा अवस्था है न मेरी, इसलिए जहां शक्ति चूक जाती है वहीं पड़ जाता हूं। अब इस वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां है कि अपने इस लंबी पूंछ को संभाल सके। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। मैं भैया की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्ग जाने की शीघ्रता में हूं। क्या मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाता फिरूं? नहीं नहीं, मुझे इस वृद्ध वानर की पूंछ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं। आप में तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी अपार शक्ति वाले अवश्य ही कोई विलक्षण योद्धा होते हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप इस वृक्ष की शाखा से मेरी पूंछ के साथ मुझे ही मार्ग से ना हटा दें। शरीर से बलशाली हूं तो बुद्धिमान भी हूं, और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर को चोट पहुंचाना मेरा आशय नहीं।
मैं तो बस तुम्हारी पूंछ को अपने मार्ग से हटाऊंगा। वानर, तुम किसी माया का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना? ये आप कैसा लालछन लगा रहे हैं इस तुच्छ वृद्ध वानर पर? और वैसे भी आपके ऊपर कौन सी माया कार्य कर सकती है? हाँ, किंतु यदि आपका बलशाली प्रतीत होने वाला तन आपके दुर्बल और शाखा के समान ही भीतर से अशक्त है तो फिर वो तो अन्य बात है ना। बड़े ही दुख की बात है, आजकल के नवयुवकों की दशा क्या हो गई है। ऊपर से तो इतने बलशाली प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से होते हैं शक्तिहीन। पुत्र, तुम्हें उचित भोजन तो प्राप्त होता है ना? कहीं उसमें तो कोई अभाव नहीं है ना? बस वृद्ध वानर, बस। अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हो तो अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण रखो। ज्ञात है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? विचित्र युग है ये, जो दिखता है वो तो होता नहीं और जो होता है उससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर मैं कैसे ज्ञात करूं कि आप कौन हैं? वृद्ध वानर, तुम बार बार अपने अनुपयुक्त शब्दों से मेरी अवमानना कर रहे हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं पांडव भ्राताओं में से एक हूँ। महाबली गदाधारी भीम हूँ मैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, स्वयं महापराक्रमी महाबली गदाधारी वीर पांडव भीम मेरे समक्ष हैं और मैं वृद्ध वानर उचित प्रकार से उनका अभिवादन भी करने में असमर्थ हूँ। किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें? आप जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो आपको अपनी अवमानना प्रतीत होगी। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना था। आधी बात कह चुके हो तो कह ही डालो। दिखने में तो आप महाबली भीम जैसे हैं, किंतु आपके कर्म उनके समान नहीं हैं। मैं उनकी जिस शक्ति की चर्चा सुनता रहा हूँ वो तो आप में है ही नहीं। उसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हैं आप, जो माया से महाबली भीम का रूप धरकर इस वृद्ध वानर के इन नेत्रों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्ध वानर, तुम महाबली भीम पर संदेह कर रहे हो? अवश्य तुम्हारे नेत्र वृद्धावस्था के कारण क्लांत हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वही भीम हूं जिसके चलने से धरती कंपित हो उठती है। मैं वही भीम हूं जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा एक क्षण भी टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसने जरासंध जैसे योद्धा को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो यही उचित समय है भीम के अहंकार और अभिमान को समाप्त करने का। अच्छा, मैं मान लेता हूँ आप पांडवों के मंझले भ्राता भीम ही हैं, किंतु आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं हटा पाए? चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी अपार शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, अपना मार्ग परिवर्तित कर लीजिए। मैं तो ठहरा वृद्ध और जो शक्त वानर, मैं अपनी पूंछ कैसे हटा सकूंगा जब आप जैसा महाबली उसको नहीं हिला पा रहा है? मुझे ज्ञात नहीं वानर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। सहस्त्रों गज का बल समाता है मेरी इन बलशाली भुजाओं में। अब देखो मैं तुम्हारी पूंछ किस प्रकार हटाता हूं मेरे मार्ग से। बड़ी विचित्र पूंछ है इस वानर की, लौह के समान कठोर, स्थूलकाय और भारी भी है ये।
वानर, क्या तुम शिलाओं का भोजन करते हो? तुम्हारी पूंछ इतनी भारी हो गई है कि मेरे कुछ भी करने पर हिल तक नहीं रही। नहीं महाबली भीम, मैं तो केलों का भोजन करता हूँ। ये स्वादिष्ट भी होते हैं और इनसे शक्ति भी प्रदान होती है। आप भी मुझसे कुछ केले लेके खा लीजिए, कदाचित इनसे ही आपको कोई शक्ति प्राप्त हो और आप इस वृद्ध वानर की पूंछ को हिला सकें। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो वानर। अवश्य ही तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, मायावी हो। तुम्हें वृद्ध और लाचार मानकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। आप मुझ पर इस निरीह वानर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं महाबली? आपसे मेरी पूंछ नहीं हिल रही है तो आप अपना क्रोध मुझ पर निकाल रहे हैं। आप मेरा सुझाव मानिए, क्रोध त्याग दीजिए और आगे बढ़ने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लीजिए। वानर, मेरा विश्वास है कि प्रत्येक जीव में तुम्हारे जैसे वृद्ध और शिथिल वानर में भी ईश्वर का वास है। इसलिए तुम्हारी पूंछ को लांघकर मैं ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहता था। अन्यथा जैसे राम भक्त हनुमान जी सागर को लांघकर लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार तुम्हें तो क्या, इस संपूर्ण वन को लांघकर चला जाता मैं। हनुमान, ये आप किसकी बात कर रहे हैं महाबली भीम? वानर होते हुए भी तुमने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का नाम नहीं सुना? वो तो संपूर्ण सृष्टि में वानर युक्ता मुखम श्री राम दूतम हनुमान के नाम से प्रख्यात हैं। श्री राम के महानतम भक्त पवन देव उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए वो मेरे भी अग्रज समान हुए। अच्छा, होंगे, किंतु मैंने तो किसी के भी मुख से उनका नाम नहीं सुना। आश्चर्य है, तुम्हें नहीं ज्ञात? महानतम कवियों ने उनके चरित्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनके ही समान मेरे बल का यशगान करने के लिए अनेकों कवियों ने अपनी रचनाएं रच दी हैं। अब तो तुम्हें मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त हो ही गया है, तो हटाओ अपनी इस मायावी पूंछ को और मुझे आगे बढ़ने दो, अन्यथा विवश होकर मुझे तुम्हें लांघना ही होगा। ये उचित उपाय है, आप लांघ कर ही चले जाइए। ये कैसी माया है? अब तो ये पूंछ विशाल आकार लेकर इसे लांघने में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। वानर, तुम महाबली भीम से मायावी क्रीड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कोई भी क्रीड़ा नहीं कर रहा। मैं तो विवश हूँ। मेरी पूंछ कठोर ही नहीं, अत्यंत हठी भी है। उसे समझाने या नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ मैं। किंतु आप तो सामर्थ्यवान हैं, तो आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं लांघ रहे हैं? छली वानर, अब तुम्हें महाबली भीम की वास्तविक शक्ति से परिचित कराना ही होगा। ये पूंछ इतनी विशालकाय कैसे हो गई? तो स्वामी, इतनी बार असफलता का सामना करने के पश्चात तो भीम समझ ही गए होंगे कि उनका सामना किसी साधारण मानव से नहीं, अपितु दिव्य और बलशाली असाधारण व्यक्तित्व से हो रहा है। नहीं सत्यभामा, सहस्त्रों गज के समान बलशाली भीम का हठ भी सहस्त्रों गज के समान ही था। छोड़ दीजिए, अब मुझे ज्ञात हो गया वो सब मिथ्या था जो तुमने मुझे सुनाया। ना ही हनुमान नाम का कोई असाधारण वानर है और ना ही तुम पांडवों के मंझले भ्राता महाबली भीम हो। लांग
लांघे गिरि देखे कपिराई, भीम पूछ पर लांघ नहीं पाई। कूदते फांदते श्वास भर आई, स्वेद बूंद मस्तक पर छाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वानर श्रेष्ठ हनुमान की बात कर रहे थे ना तुम, जिन्होंने सागर लांघ दिया था? उनके अनुज बुला रहे थे अपने आप को, कह रहे थे महाबली भीम हो तुम, किंतु तुम तो मेरी पूंछ तक भी नहीं लांघ सके। मेरी शंका उचित ही थी। जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं। फिर कौन हूं मैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे मेरे मार्ग की बाधा बनने नहीं दूंगा। लांघ कर नहीं जा सकता तो ना सही, मैं तुम्हारी परिक्रमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने तुमसे पराजय स्वीकार कर ली है, किंतु इसलिए कि मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है। और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर से उलझकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ये भी प्रयास करके देख लीजिए। आप मेरे पीछे से होकर क्यों नहीं चले जाते? परिक्रमा जब हूँ भीम ने चाहा, तब हूँ कपि आकार बढ़ाया। भीम जा देखी दौड़ लगाई, मंद मंद हंसते कपिराई। भीम श्वास की गति से भागे, दीर्घ मार्ग बचा है आगे। भीम अहम मिट्टी में मिलाई, जय हनुमंता जय कपिराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, इसका आभास तो मुझे हो गया था। मैं आपको कोई मायावी यक्ष या गंधर्व समझ रहा था, परंतु मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया है, आप कोई देव हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझ पर बड़ी कृपा होगी जो आप अपना वास्तविक रूप मुझे दिखाएंगे। प्रभु, आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। साक्षात राम भक्त हनुमान जी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं तो बाल्यकाल से ही आपको अपना उदाहरण मानकर आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। मेरे अग्रज, कितना मूर्ख हूं मैं, कितना दुष्ट हूं जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरी मति मारी गई थी जो आपके समक्ष अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे भ्रम, मेरे अहंकार को मिटाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। अहंकार त्यागने से तो तुम्हारा सदैव कल्याण होगा महाबली भीम। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु। आपके जिस रूप की कल्पना मैं वर्षों से करता रहा हूं, मुझे अपने उसी रूप में दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें प्रभु। मेरा वो मुख तो त्रेता युग के अनुरूप था। इस द्वापर युग में उस रूप को
यदि मैंने धारण कर भी लिया तो तुम मेरे उस विकराल रूप के दर्शन नहीं कर सकोगे महाबली भीम। प्रभु, आपके उस विकराल रूप के दर्शन पाकर मेरा अंत भी हो गया, तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने अनुज का अनुरोध समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए हनुमान जी। उचित है महाबली भीम। जय श्री राम। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। व्यक्ति का अहंकार उसे दुर्बल बनाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। हनुमान जी ने उचित ही कहा था, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके इस विकराल रूप के दर्शन कर सकूं। हे महाबली हनुमान, मैं विनती करता हूं, आप पुनः अपना सामान्य रूप धारण कीजिए प्रभु। वो अपने साधारण रूप में आए, उसके पूर्व ही हनुमान जी के इस अद्भुत रूप की एक झलक पाने का सौभाग्य तो पालूं मैं। हनुमान का पंचमुखी रूप था ही ऐसा कि महाबली भीम भी अपनी चेतना खो बैठे। कुछ समय बाद जब हनुमान अपने साधारण रूप में लौटे तो उन्होंने भीम को उनकी अचेत अवस्था से निकालकर उन्हें जागृत किया। प्रभु, आप कल्पनातीत हैं, अद्भुत है आपकी शक्ति। आपके महाविकराल रूप के दर्शन पाकर तो मुझे ज्ञात हो गया है, मैं महाबली पुकारे जाने के योग्य कदापि नहीं हूँ। महाबली तो क्या, मुझ में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वास्तविक महाबली के उनके वास्तविक पूर्ण रूप के दर्शन भी कर सकूं। बल मुझ में और तुम में कहाँ है भीम? ये तो केवल राम नाम की शक्ति है जो हमें बल प्रदान करती है। अपनी शक्ति और अपने व्यवहार दोनों से ही मैंने आपको निराश किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हनुमान जी। किंतु मैं तो तुमसे तनिक भी निराश नहीं हूं, अपितु तुम्हारी अपार शक्ति और निश्चय की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हूं। तुमने सभी असफलताओं के बाद भी अपने निरत प्रयत्नों से यह प्रमाणित कर दिया कि तुम सहजता से पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हो। किंतु तुम ये सदैव स्मरण रखना कि भूल से भी जागृत हुए अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक है। हनुमान जी, अपनी इस भूल के लिए मैं बहुत ही लज्जित हूं। आप विश्वास रखिए, आपने मुझे जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु नहीं, तुमने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तो तुम मुझे भ्राता बताकर ही संबोधित करो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सफल होने का और आगामी धर्म युद्ध में अपने सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक पराजित करने का आशीर्वाद देता हूं। हनुमत भीम को बोले भाई, आगे बढ़ के हृदय से लगाई, ऊर्जा आशीष रूप प्रदाना, जगमह तुम सो को हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली, मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए और सफलता का आशीष देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसको सार्थक करने में आपका आशीष
मेरा परम सहायक बनेगा। मैंने युधिष्ठिर भैया को वचन दिया है, मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर लेकर आऊंगा। पुरुष मृग? महाबली भीम, पुरुष मृग को कैसे ले जा पाओगे तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कौन है पुरुष मृग? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान जी। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में भैया को वचन दे दिया था। अब उस वचन को निभाने के लिए समस्त प्रयास करना अनिवार्य है। किंतु आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला, उसी प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिए। ये कार्य तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है महाबली भीम, क्योंकि अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु पुरुष मृग को संभालना कदाचित असंभव ही है। मन की गति से भी तीव्र वेग से चलने की क्षमता है उनकी। जहां उनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और आस्था है। परम शिव भक्त होने के कारण जहां भी शिवलिंग दिखते हैं, बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत अद्भुत है वो। अद्भुत तो हैं, किंतु उनसे एक भयंकर बात भी जुड़ी हुई है। वो पुरुष का भोजन करते हैं और पल भर में किसी भी पुरुष को अपना आहार बना सकते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं तुम उन्हें लेने जाओ और वो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दें, किंतु स्वर्ग से बाहर आते ही वो तुम्हें ही अपना आहार न बना ले। हनुमान जी, अब आपका आशीष पाने के बाद मुझे किसी बात का भय नहीं। चिंता तो बस युधिष्ठिर भैया को दिए हुए वचन की है। यदि मैं उस वचन को नहीं निभा पाया तो पुरुष मृग का आहार बनना ही मेरे लिए उचित होगा। नहीं अनुज, अब जब तक तुम्हारा अग्रज तुम्हारे साथ है, ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होगी। तुम निसंकोच स्वर्ग जाकर पुरुष मृग को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए आमंत्रित करो। उसके आगे की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जी, मैं आपका साथ पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अर्थात हनुमान जी ने महाबली भीम को उनके अहंकार से ही नहीं मुक्त किया, उनके कार्य में भी सहायक बने। जगत के सभी संकट हरने वाले संकट मोचन है हनुमान। फिर भला अपने अनुज को कैसे छोड़ देते हैं? हनुमान को भली भांति ज्ञात था कि पुरुष मृग अत्यंत शक्तिशाली एवं वेगवान है। उनसे रक्षित रहना या किसी की उनसे रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इससे देवलोक के देवता भी भली भांति परिचित थे। फिर जब भीम देवलोक पहुंचे तो ये तुमने कैसा वचन दे दिया पुत्र, जो तुम्हारे प्राणों को ही संकट में डाल देगा? आप तो मेरे पिता समान हैं पवन देव। आपको तो ज्ञात ही होगा, मेरे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को पूर्ण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ भी सोचना विचारना उचित नहीं समझा। पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दो। पुरुष मृग दिव्य है, पवित्र है, किंतु उनको साधना अत्यंत संकटमयी है। हे देव, जब मेरे अग्रज मेरे सहायक हैं तो भला मुझे किसी संकट की क्या चिंता। मुझे स्वयं वानर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र कहलाए जाने वाले हनुमान जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुझे इस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए वे मेरे सहायक बनेंगे। उचित है भीम, यदि स्वयं हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं तुम्हें पुरुष मृग के निकट ले जाऊंगा। किंतु स्मरण रखना पुत्र, स्वर्ग लोक में तो सब भूख और प्यास दोनों से ही मुक्त रहते हैं। इसलिए यहाँ तो तुम सुरक्षित हो, किंतु स्वर्ग लोक से बाहर जाते ही
उनकी भूख पुनः जागृत हो उठती है और फिर वो अपना आहार ढूंढने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो रहे पुरुष मृग। ओम नमः शिवाय। जाओ महाबली भीम, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना। हे महान शिव भक्त, भीम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आपको महल ले जाने के लिए आया हूं, ताकि आपके चरण हमारे महल पर पड़े और वो धन्य हो जाए। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना चाहते हो क्या? तुम्हें ज्ञात है ना मेरा भोजन क्या होता है? पुरुष। और तुम्हारे शरीर की तो कदकाठी भी उत्तम है। तुम्हें अपना आहार बनाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। आप मुझे अपना आहार भी बना ले तो भी मेरा निश्चय अटल है। मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मेरे साहस का एक स्रोत और भी है, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास चरम पर है। मेरे आत्मरक्षक, मेरे संकट मोचक। भोले बाबा, आप ध्यान मग्न अवश्य हैं, किंतु आपसे कुछ कहाँ छिपा है। अपने रुद्रांश को आशीष दीजिए कि मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से इंद्रप्रस्थ ले जाने के दुष्कर कार्य में अपने अनुज भीम को सफलता दिला सकूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भोले बाबा। हनुमान जी के ही समान तुम्हारी सच्चाई और कार्यनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अन्यथा तुम्हारे भ्राता की इच्छा पूर्ण करूंगा। स्वीकार है तो रुको, अन्यथा अपने प्राणों की रक्षा हेतु उल्टे पांव चले जाओ यहां से। मेरे तुम्हारी ओर मुड़ने तक का समय तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास विचार कर निर्णय लेने का, या तो उसके पूर्व ही यहां से चले जाना, अन्यथा मैं समझ लूंगा तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है। बुद्धिमान है, चला गया, अन्यथा उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। आपकी आज्ञा हो तो आरंभ करें पुरुष मृग जी। अपनी मृत्यु का स्वागत पुष्पों से मत करो भीम, अभी तो शीघ्र स्वर्ग के मुख्य द्वार तक पहुंचो, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही हमारी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी। उचित है, तो मुझे आज्ञा दीजिए पुरुष मृग जी। स्मरण रहे, यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे समान स्वस्थ और भरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाकर अत्यंत आनंदित हो जाऊंगा मैं। इसीलिए मुझसे दया की कोई आशा मत रखना। किंतु महल पहुंचने पर आप किसी को अपना आहार तो नहीं बनाएंगे ना? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें अपना आहार बनाने के पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंच गए तो मुझसे भय की कोई बात नहीं। तब मैं किसी भी पुरुष को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तो उचित है पुरुष मृग जी, मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ। जय बजरंग बली। हाँ। फिर क्या हुआ ना? फिर प्रारंभ हुई प्रतिस्पर्धा महातेजस्वी पुरुष मृग और महाबली भीम के मध्य।
हनुमान जी, आपसे विश्वास पाकर मैंने पुरुष मृग जी की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आगे की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन आप ही कीजिए प्रभु। ये तो इतने अल्प समय में यहाँ तक पहुँच गए। मेरे निकट पहुँचने में कुछ भी समय नहीं लगेगा इन्हें। किंतु हनुमान जी कहाँ हैं? कैसे सहायता करेंगे वो मेरी? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्र... हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्रज? चिंता मत करो भीम, मैं हूं ना। ये हनुमान जी क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं? कैसे रक्षा करेंगे ये भीम की? मुझसे स्पर्धा करने चले थे भीम। अब देखो कैसे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। ये तो मेरे सामने ही आ गए। हनुमान जी ना जाने कहाँ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम नहीं बच पाओगे भीम। ओम नमः शिवाय। यह अकस्मात शिवलिंग हमारे मध्य में कैसे आ गया? हनुमान जी, मेघों के मध्य बेलपत्र हनुमान जी के हाथों में। परम शिव भक्त होने के कारण पुरुष मृग जहां भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी, आप अतुलित बल के धाम ही नहीं, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधाना भी हैं। क्या युक्ति लगाई आपने? आप सत्य में जगत के संकट मोचन हैं। अब खड़े क्यों हो भीम? आगे जाओ। हाँ हनुमान जी, अब एक क्षण के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अविलंब मुझे महल तक पहुँचना ही होगा। भीम, तुम्हें क्षण भर में पकड़ लूंगा मैं। ये दहाड़ तो पुरुष मृग की प्रतीत होती है। हमें उनके स्वागत के लिए तत्पर रहना होगा। किंतु भ्राता, सुना है कि पुरुष मृग को स्वर्ग से बाहर लाना बहुत ही कठिन है। कहीं कोई अनर्थ ना घट जाए। हाँ अर्जुन, प्रार्थना करो भीम उन्हें सकुशल यहां तक लाने में सफल हो। पुरुष मृग ने तो अपनी गति और तीव्र कर दी है। हनुमान जी, कुछ कीजिए, ये पुनः मुझ तक पहुंच रहा है। कुछ कीजिए संकट मोचन। चिंता मत करो भीम, मेरे अनुज हो तुम। मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युक्ति अनोखी कपीश लगाए, भीम पुरुष मृग हाथों बचाए। मार्ग मह कपि बेल पत्र गिराए, पूजा मह पुरुष मृग उलझाए। ये गाथा महाबली हनुमत की,
रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। भीम तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने को है, किंतु प्रभु की पूजा नहीं छोड़ सकता मैं। ओम नमः शिवाय। रुकना मत भीम, यही अंतिम अवसर है। इच्छा शक्ति को और दृढ़ करो। दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजय का आधार होती है। अब तो बेलपत्र भी नहीं बचे हैं। अब यह स्पर्धा सिर्फ तुम्हारी है। सोचो, तुम्हें स्वयं के लिए यह स्पर्धा विजित करनी है या अपने प्रियजनों के लिए? महल के इतने निकट आकर क्या मैं असफल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे सफल होना है, अपने लिए ना सही तो अपने भ्राताओं के लिए। भीम, तुम कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे बढ़ो मेरे अनुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भीम, कुछ दूरी और, शीघ्रता करो पुत्र। न जाने भीम भैया सफल हो पाएंगे भी या नहीं पुरुष मृग को यहां तक लाने में। भीम, इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें। तुम परास्त हुए भीम। वचन के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। तुम्हारे सुदृढ़ देह ने बहुत ललचाया है मुझे। अब तुम्हें खाकर उतना ही आनंद आएगा। स्मरण योग्य होगा मेरा आज का ये भोजन। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। ना जाने क्या होने वाला है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी की क्षमता को जाने बिना उससे प्रतिस्पर्धा करने का परिणाम अहितकारी भी हो सकता है। तुम परास्त हुए भीम। संविदा के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। नहीं पुरुष मृग जी, अब आप मुझे तो क्या किसी को अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं परास्त नहीं हुआ। देखिए, मैं महल की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ, भीतर हूँ मैं। नहीं, तुम स्वयं को भीतर देख रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूँ। अभी भी तुम बाहर ही माने जाओगे। नहीं पुरुष मृग जी, मैं आधा भीतर हूँ और आधा बाहर। मैंने अपनी महल की सीमा को स्पर्श कर लिया है। अतः अब यदि आप मुझे भोजन बनाएंगे तो ये अन्यायपूर्ण होगा, अधर्म होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि ये अन्याय है, अब न्याय तुम्हारे ही भ्राता न्याय मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे। वही ये निर्णय लेंगे कि तुम पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, आपके भ्राता भीम इंद्रप्रस्थ से बाहर है या भीतर? क्या आप इस विषय में निष्पक्ष निर्णय करने के लिए प्रस्तुत हैं? तो प्राण वल्लभ, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को तो धर्मराज का अंश मानते हैं, तो क्या वो निष्पक्ष निर्णय ले पाए? और फिर हनुमान ने आगे क्या किया? प्रिय, सब बताता हूं। स्पर्धा के नियम एवं समस्त वस्तु स्थिति को जानने के पश्चात युधिष्ठिर भी असमंजस में पड़ गए।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णय दें। क्या विचार कर रहे हैं युधिष्ठिर जी? आप धर्मराज हैं, आशा है आप उचित ही न्याय करेंगे। ना जाने क्या निर्णय देंगे धर्मराज युधिष्ठिर। मेरा भाई मुझे प्रिय है, मैंने ही इसे भेजा था स्वर्ग आपको इंद्रप्रस्थ लाने के लिए, किंतु न्याय की दृष्टि में प्रिय अप्रिय, अपना पराया सब एक समान है, क्योंकि भीम के शरीर का आधा भाग महल के अंदर और आधा भाग महल के बाहर। अतः न्याय के अनुसार भीम की आदि देह पर पुरुष मृग का अधिकार माना जाएगा। ये कैसा निर्णय सुना दिया है युधिष्ठिर ने? किंतु बड़े भैया, यदि पुरुष मृग ने भीम भैया के आधे देह को खा लिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं अर्जुन, बड़े भैया के निर्णय पर आक्षेप लगाना अनुचित है। भैया, आपका निर्णय मेरे लिए आदेश है जिसका पालन अवश्य होगा। हे पुरुष मृग, हे धर्म के पथ पे चलने वाले महान शिव भक्त, आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। न्याय के अनुसार मेरी देह का आधा भाग आपको समर्पित है। ये तुमने क्या किया भीम? परिणाम जो भी हो, किंतु तुम्हारी न्याय प्रियता प्रशंसनीय है। तुम्हारी देह जितनी सुदृढ़ है, तुम्हारा हृदय उतना ही कोमल। मैं तुम्हें अपनी संविदा से मुक्त करता हूं। तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने निष्पक्ष होकर न्याय किया है और भीम, तुमने भ्राता के निर्णय को आदेश मानकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्वयं को समर्पित किया। तुम पांडवों जैसे धर्मपथ के अनुयायियों की इस संसार को बहुत आवश्यकता है। तुम मृत्यु के नहीं, अभय के अधिकारी हो। आपका बहुत बहुत आभार पुरुष मृग जी। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो मेरे बड़े भैया की इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने पावन चरणों के स्पर्श से हमारे इस महल को पवित्र कर दीजिए। इंद्रप्रस्थ पुरुष मृग प्रवेशा, पांडव सकल उल्लास व हर्षा। परिक्रमा जो नगर लगाई, अलौकिक ऊर्जा सब दिशा छाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमारी कर्मभूमि महल पर कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरुष मृग जी। आप सबकी सदैव जय हो, किंतु मैं इस प्रकार नहीं जाने वाला यहाँ से। अब क्या चाहिए इन्हें? कहीं पुनः कोई असंभव कार्य तो नहीं बता देंगे ये? भीम, मुझे ज्ञात है हमारी स्पर्धा में तुम्हारी सहायता किसी और ने की है, इसलिए कहीं ये पुनः नहीं। अब जो भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूँ जिनके कारण यह संभव हुआ। मैं उन महाबली के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि वो हस्तक्षेप नहीं करते तो मार्ग में ही तुम मेरा आहार बन चुके होते। वही मेरे मार्ग में बार बार शिवलिंग उपस्थित करते, मुझे तुम तक पहुँचने से रोक रहे थे। ये आप किसके विषय में बात कर रहे हैं पुरुष मृग जी? वही जो जगत के संकट मोचन हैं, जिन्होंने भीम को इस संकट से उबारा। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान? ये क्या कह रहे हैं आप? ये सत्य कह रहे हैं बड़े भैया। स्पर्धा के आरंभ में ही ये कई बार मेरे निकट आ गए थे। मैं तो आरंभ में ही इनका भोजन बन जाता, किंतु हनुमान जी ने बार बार इनके मार्ग में शिवलिंग स्थापित कर दिया और कोई भी महान भक्त अपने भगवान की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता। और ये तो शिव जी के महान भक्त हैं, अतः इन्हें बारंबार शिव जी की पूजा के लिए रुकना पड़ा। भीम,
उन महाबली हनुमान के दर्शन करा के मेरा जीवन धन्य कर दो। हे संकट मोचन, हे महाबली हनुमान, हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए प्रभु। प्रणाम हनुमान जी। आपने हम पांडवों पर कृपा की, आपको कोटि कोटि नमन हनुमान जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुरुष मृग जी, आप जैसे महान शिव भक्त के दर्शन तो मैं भी करना चाहता था, क्योंकि श्रेष्ठ भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। आपने बारंबार शिवलिंग उपस्थित करके मुझे मेरे प्रभु की बार बार पूजा करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको शत शत धन्यवाद। आप भी यहाँ तक आए, अपने चरणों से इंद्रप्रस्थ को पवित्र किया, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। सत्य तो ये है, इस महल में पवित्रता भक्त शिरोमणि हनुमान जी के पावन चरणों के कारण ही आई है। इनकी जिस पर कृपा हो उसे सदैव विजय की प्राप्ति होती है। मुझे दर्शन देने के लिए आपको धन्यवाद हनुमान जी। हे महान राम भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपने मेरे अनुज भीम को विकट संकट से उबारा, इनकी रक्षा की। आपका ये उपकार हम पांडव कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन भक्त होगा जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं होगा। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिन कर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तव, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया, राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। प्रणाम प्रभु श्री राम। वर्षों से तरसते इन नेत्रों को आज आपके दर्शन हो गए प्रभु मेरे श्री राम। आपके श्री कृष्ण रूप में भी सदैव हनुमान ने आपको राम के रूप में ही क्यों देखा? प्रिय, भक्ति की पराकाष्ठा होती ही ऐसी है। हनुमान ने अपने हृदय में मेरे श्री राम रूप को बसाया हुआ है, और जब कोई सच्चा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखता है जिसके प्रति उसके मन में अपने प्रभु के भांति ही श्रद्धा हो, तो उसे
उस व्यक्ति या वस्तु में ही अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त पत्थर में भी अपने भगवान को देख लेता है। इसीलिए उस दिन पांडव मुझे श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे, किंतु हनुमान को मैं श्री राम के रूप में दिखाई दे रहा था। हनुमान, अच्छा है कि आप पांडव बंधुओं के साथ हैं। आप जिनके साथ होते हैं, बल, विवेक और सफलता का वरदान उन्हीं के साथ होता है। प्रभु, जिनके साथ आप स्वयं हो, उन्हें भला किसी और वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, क्या आप भूल गए? श्री राम को भी हर कार्य में आप ही की आवश्यकता थी। प्रभु, अब मैं क्या कहूं? आप तो अपने इस तुच्छ से भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम ने तुम्हारी सहायता से राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार पांडवों एवं मुझे भी अधर्मियों के विनाश के लिए भविष्य में होने वाले महायुद्ध में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। हनुमान प्रभु, धर्मपथ के पथिकों की सहायता के लिए हनुमान सदैव तत्पर रहा है और सदैव रहेगा। भीम, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। धर्म युद्ध में तुम्हारी रणहुंकार की प्रचंडता में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी हुंकार शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देगी। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरा आशीर्वाद है आप सबको। युद्ध के अंत तक भी आप सभी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी शक्ति से आप सदैव रक्षित रहेंगे। अर्जुन, धर्म युद्ध के समय तुम्हारे रथ की पताका में उपस्थित रहकर तुम्हें हर संकट से रक्षित करूंगा। प्रभु, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं अपने दिए हुए वचन को भली भांति निभा सकूं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। आश्चर्य है स्वामी, अर्जुन की रथ पताका में स्थिर रहकर भी हनुमान ने पांडवों की सहायता कैसे की? इस प्रकार तो वो एक सिर्फ मार्गदर्शक बने रहे होंगे। और क्या हनुमान ने उस महायुद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेकर पांडवों की सहायता की थी? सक्रिय तो हनुमान आरंभ से अंत तक थे प्रिय, किंतु कपिध्वज के रूप में। और इस सत्य का पता अर्जुन को भी युद्ध की समाप्ति के बाद ही पता चला। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रभाव से जल चुका था। सहस्त्रों प्रचंड एवं शक्तिशाली अस्त्र प्रतिदिन तुम्हारे रथ से टकरा रहे थे, किंतु हनुमान आरंभ से ही उन अस्त्रों के समक्ष ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करते रहे। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बधाई हो पार्थ। अब रथ से उतर जाओ। यह हमारा विजय रथ है माधव। इसी पर आरूढ़ होकर हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। नहीं धनंजय, अब ये रथ इस योग्य नहीं रहा, अतः यहीं उतरना होगा तुम्हें इस रथ से। अपने इस विजय रथ के अंतिम दर्शन करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव? कुछ तो रहस्य है इसमें। आपने हम सभी का बहुत साथ दिया है, अब आप भी इस रथ को त्याग दीजिए। संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रभाव से जल चुका था। सहस्त्रों प्रचंड एवं शक्तिशाली अस्त्र प्रतिदिन तुम्हारे रथ से टकरा रहे थे, जिनके वार से तुम्हारा रथ तो कब का ध्वस्त हो चुका होता, किंतु हनुमान आरंभ से ही उन अस्त्रों के समक्ष ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करते रहे। इसलिए उनके हटते ही तुम्हारा रथ नष्ट हो गया।
हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपने हम सबको सहस्त्रों संकटों से रक्षित किया है। हम पांचों पांडव आपके सदैव आभारी रहेंगे। साथ खड़े माधव हनुमाना, पांडव भाई करे परनामा। सदैव विजयी भव। कपि महावीर सहाय, आशीष मुरली धर बरसाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने पुनः अधर्म का नाश करने के लिए हम सबकी सहायता की। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से उसके कष्टों का नाश होगा। प्रभु, आपकी कृपा का पारावार नहीं है। आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी एवं तुम्हारे भक्तों की सदा जय हो हनुमान। जय श्री राम। कुरुक्षेत्र का ये भीषण संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जब तक संकट मोचन हनुमान पांडवों के साथ उनकी पताका में उपस्थित रहे, तब तक पांडवों को हर अनिष्ट से उन्होंने रक्षित किया, हर संकट के समक्ष ढाल बनकर उन्हें बचाया। किंतु संकट मोचन के युद्ध भूमि से गमन करते ही एक प्रचंड संकट ने पांडवों की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। उस प्रचंड संकट का नाम था अश्वत्थामा, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। नहीं दुर्योधन, नहीं, तुम्हारी ये दशा नहीं देख सकते हम। अश्वत्थामा दुर्योधन का गुरु भ्राता ही नहीं, परम मित्र भी था। महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय और उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, और उस अग्नि में घृत डालकर उसे भड़काने का कार्य किया अंतिम श्वास लेते दुर्योधन के संवादों ने। मुझे उस दिन सबसे अधिक दुख हुआ था जिस दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ मित्र, किंतु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं पर गर्व किया जाता है, दुख नहीं। वीर गति नहीं मित्र, वीर गति नहीं, छल के साथ वध किया गया था उनका। पांडवों ने किया था यह छल। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था। गुरुदेव द्रोणाचार्य का साहस तोड़ने के लिए तुम्हारे वध की मिथ्या सूचना दी गई थी पांडवों द्वारा। ये सुनने के पश्चात गुरुदेव ने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उस दुष्ट धृष्ट द्युम्न ने गुरुदेव का वध कर दिया। नहीं, 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 पिताश्री! पांडवों के छल का भयंकर परिणाम भोगना होगा। मित्र दुर्योधन, शपथ है मुझे कि तुम्हारी अंतिम श्वास से पूर्व मैं अश्वत्थामा पांडवों को उनके वंश के साथ ही समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि में पांडवों को जलना होगा, जलना होगा। प्रतिशोध की ज्वाला जब धधकती है तो मनुष्य को राक्षस बनते समय नहीं लगता। वही अश्वत्थामा के साथ भी हुआ। मदांध अश्वत्थामा सीधा पांडवों के शिविर जा पहुंचा, जहां भीषण युद्ध से क्लांत हुए पांडव बेसुध होकर निद्रा मग्न लेटे हुए थे। मेरे पिताश्री का छल से वध करने वाले पांडवों, सुख की निद्रा में मग्न हो। तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। प्रतिशोध की भावना से किया गया कार्य प्रतिद्वंदी के लिए नहीं, अपितु स्वयं के लिए घातक हो सकता है।